हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं काली मठ घूमने, तो आपको दिखाऊंगी आगे। देखो यहाँ से गाइस हिमालय पर्वत दिख रहा है। हिमालय पर्वत पे देखो कितनी बर्फ गिरी है एंड कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, देखो कितनी भयंकर बर्फ गिरी है, कितना सुंदर लग रहा है ना। मस्त, एकदम मस्त। वाह, गाइस देखो कितना खतरनाक बोट है, कितना सुंदर लग रहा है। और इस मतलब जब हम इससे पास जा रहे हैं ना तो इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है। इसमें ना वेव सी आ रही है एकदम से, इतनी भयंकर। इतनी आगे को आ जाएंगे और फिर हल्की हो रही है थोड़ा सा, फिर आगे को, पर इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी इसमें। तो मैं आपको गाइस चलते चलते काली मठ मंदिर की स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित काली मठ मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ व रक्त बीज राक्षसों का वध करने के बाद माता इस स्थान पर धरती में समाहित हो गई थी और इस स्थान पर मूर्ति की नहीं बल्कि यंत्र की पूजा होती है। इस स्थान पर एक चांदी की श्री यंत्र या शक्ति यंत्र ढका रहता है और माता की समाधि लेने की मान्यता है। और इस यंत्र की पूजा सामान्य दिनों में नहीं होती है। वर्ष के केवल एक बार चैत्र या शारदीय नवरात्रि की अष्टमी की रात को कपाट खुलते हैं और मुख्य पुजारी द्वारा पूजा करने का अनुष्ठान है। मंदिर परिसर में देवी लक्ष्मी का भी मंदिर है, जिसके पास एक पवित्र अग्निकुंड है, जिसे लेकर मान्यता है कि यह तीनों युगों से निरंतर जल रही है। यह वही सिद्ध स्थान है जहां महान कवि कालिदास ने मां काली की कठोर तपस्या करके ज्ञान व बुद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में पड़ता है। तो गुप्त काशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की दो अलग पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। एक तो भगवान शिव का पांडवों से छिपना और दूसरा देवी पार्वती को उनका विवाह का प्रस्ताव देना। और जब देवी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए ना तपस्या करी थी, तो फिर उसके बाद इसी स्थान पर शिव जी ने पार्वती को अपने विवाह का प्रस्ताव दिया था। और फिर उसके बाद पास के ही त्रियुगी नारायण में, जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा, त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर है एक मणिकर्णिका कुंड, जो कि मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड है जहाँ पर निरंतर दो धाराएं गिरती रहती है, जो कि गंगा और यमुना की पवित्र धाराएं हैं। और यहाँ पर एक अर्धनारीश्वर मंदिर है। परिसर में अर्धनारीश्वर मंदिर शिव जी और पार्वती, आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में शिव जी और पार्वती की पूजा होती है। तो इस रूप में यहाँ पर अर्धनारीश्वर मंदिर है, जो कि पांडवों ने बनाया था। और उसके बाद जब महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने युद्ध में अपने भाई बंधुओं, चाचा ताऊ और उनके गुरुजनों की हत्या करी थी, तो उन्हें पितृ हत्या और कुल हत्या
और ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। तो वो लोग फिर उसके बाद नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि से बोला कि मतलब हम पे पाप लग गया है, तो कैसे इसका वो होगा। तो नारद मुनि ने बोला तुम्हें इस पाप से केवल और केवल भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। तो फिर पांडव ने शिव जी की खोज में हिमालय की ओर निकल गए। और उसके बाद पहले भगवान शिव जब हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे, तो फिर पांडव सबसे पहले हरिद्वार में आए। और शिव जी ने जब पांडवों को देखा कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं, और जब शिव जी उनसे नाराज़ थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, तो शिव जी हरिद्वार से निकल के इस स्थान पर गुप्त हो गए थे, गुप्त काशी। तब से इस स्थान का नाम पड़ गया है गुप्त काशी। और उसके बाद फिर पांडव शिव जी के पीछे पीछे इस स्थान पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण किया था। और जैसे कि भगवान शिव ने पांडवों से नाराज़ थे और फिर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो फिर वो यहाँ से भगवान शिव केदारनाथ की ओर चले गए। और फिर यहाँ पर पार्वती जी के दर्शन हुए थे पांडवों को, लेकिन भगवान शिव के नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। और शिव जी ने वहाँ पर केदारनाथ में बैल का रूप ले गए और हजारों की तादाद में वहाँ पर बैल प्रकट हो गए। तो क्या बोलते हैं, भीम ने शिव जी को पहचान लिया। तो भीम ने फिर एक योजना बनाई और 2 पहाड़ जो कि जय और विजय थे उन पर पैर रखा एक, और अपने भाइयों को बोला कि इन बैलों को नीचे से भगा दो। और हुआ भी ऐसे ही। और फिर उसके बाद भीम ने उस बैल को पहचान लिया जिसमें भगवान शिव का अंश था, और उस बैल की पूंछ पकड़ के ऊपर खींच लिया। फिर भगवान शिव ने वहाँ पर गाय की पीठ के रूप में उनको दर्शन दिए, और उसी रूप में वहाँ पर तब से शिवलिंग की पूजा होती है। और तब से फिर पांडव अपने पाप से मुक्त हो गए।